नमस्कार साथियों, मैं पीयूष भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं क्वेश्चन ऑफ द डे सेशन में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आने वाले एग्जाम के लिए हम आपको बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और अब से जो है वो डेली क्वेश्चन ऑफ द डे सेशन में आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करवाए जाएंगे विथ रेशनल, आपको पूरा अच्छी तरह से समझाया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में। देखिए, क्वेश्चन ऑफ द डे का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। आपको एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिखाया जा रहा है और आपको बताना है कि ये कंडीशन कौन सी है। लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द कंडीशन। आपको इसमें कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है। इमेज देखिए, देन उसके बाद में जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जैसे माइट्रियासिस, जैसे डायलेशन ऑफ द पिपिल जिसको बोलते हैं, डाइफोरेसिस यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग, एजिटेशन मतलब एंजाइटी विथ रेस्टलेसनेस। बाकी हम बात करें टेकिकार्डिया जिसमें हार्ट रेट जो है वो क्या हो रही है, फास्ट हो रही है। इंक्रीज बोवल साउंड में हैव डायरिया, बाउल साउंड भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, पेशेंट को डायरिया भी हो सकता है। ऑटोनोमिक इनस्टेबिलिटी पाई जा रही है। ऑफ्टन हाइपरटेंसिव यानी कि बीपी जो है उसमें इनस्टेबिलिटी पाई जा रही है, बीपी कम या ज्यादा पाया जा रहा है। क्लोनस जो है मस्कुलर रिजिडिटी कारण ट्रेमर्स आ रहे हैं और हाइपर रिफ्लेक्सिया इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। ये सारे सिम्टम्स जो है वो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बताना है कि ये सिचुएशन जो है वो कौन सी है, कंडीशन कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास में टार्डिव डिस्काइनेशिया, ब्रुगाडा सिंड्रोम, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम और एकैथीसिया। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहे नोट सेट का एग्जाम लें, चाहे एसजीपीजीआई का एग्जाम लें, उन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है। तो देखिए, यहाँ पे हम ये बात करें कि ये जो सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं बच्चों, वो चीज क्या होती है, वो चीज होती है आपकी कौन सी, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। क्या चीज, क्या कंडीशन होती है वो, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। देखिए, जो एनएमएस होता है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ये क्या होता है, एक लाइफ थ्रेटनिंग, ध्यान से सुनिएगा, पूरे क्वेश्चन को जो है वो अच्छे से समझेंगे। लाइफ थ्रेटनिंग जो है क्या है, एक कंडीशन है। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब यह है कि यहाँ पे इस कंडीशन में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और ध्यान से सुनिएगा कि यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि एनएमएस में अगर पेशेंट की डेथ होती है तो उसका मेन कारण क्या होता है, ये पूछा जाता है कि एनएमएस में अगर किसी पेशेंट की डेथ हो रही है तो उसका मेन कारण क्या होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, मेन कारण जो होता है वो क्या होता है, फीवर। इसमें क्या होता है, हाइपर पायरेक्सिया। फीवर कितना होता है, 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या आ जाता है, उसको फीवर आ जाता है। इस वजह से पेशेंट जो है वो जो उसकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो ये एक चीज अभी आपको ध्यान रखनी है कि एनएमएस में जो मेन कॉज होगा डेथ का वो क्या होगा, फीवर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात की कि ये जो कंडीशन है ये क्या कहलाती है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम क्या होता है, कि क्या ये साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है। और साइड इफेक्ट किसका है आपके, ये साइड इफेक्ट है किसका, एंटी साइकोटिक ड्रग्स का। कौन सी ड्रग्स का, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। जैसा कि आपको पता है कि सीजोफ्रेनिया के अंदर जो डोपामाइन बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए हम जो है वो एंटी साइकोटिक ड्रग देते हैं, जिससे डोपामाइन क्या होता है, कम हो जाता है। और अधिक मात्रा में कम होने से हमारे सामने एक कंडीशन सामने आती है, वो कौन सी होती है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। बच्चों यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि एंटी साइकोटिक ड्रग जो है इसके आपको दो चीजें याद रखनी है। एंटी साइकोटिक ड्रग का मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है ईपीएस। ध्यान से सुनिएगा, ईपीएस बोले तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। और दूसरे हम बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग, तो आपको नाम लेना है किसका, एनएमएस का, यानी कि न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम का। देखिए थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि एनएमएस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। यहाँ से कई जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे एक दो चीजें बताना चाहूंगा कि जो एनएमएस होता है, एनएमएस कंडीशन जो है, हमने आपको बताया कि एक ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, साइड इफेक्ट है एंटीसाइकोटिक ड्रग का, साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग। पूरे क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से। क्वेश्चन ऑफ द डे का मतलब यही है कि एक दिन का एक क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए, और वहीं से जो है हम कई सारे और भी क्वेश्चन जो है वो क्या कर सके, क्लियर कर सके। तो देखिए साइड इफेक्ट है किसका, एंटीसाइकोटिक ड्रग का। और अगर हम बात करें एनएमएस में, तो एनएमएस में क्या होता है कि एनएमएस के अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
कि एनएमएस में डेथ का जो कारण होता है वो क्या होता है, फीवर। तो उसी वर्ड से हम जो है वो क्या करेंगे, इसके सिम्टम्स याद करेंगे, FEVER, फीवर। बहुत ही आसान है, किसी आपको कंफ्यूजिंग जो है वो कंसेप्ट में नहीं पढ़ना है, बहुत ही इजी तरीका है। जैसे आपको पता है कि हमारा तरीका है कि हम बहुत ही इजी तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सिम्टम्स को हम याद रखेंगे किससे, फीवर से। इससे आपको दो चीजें याद रहेगी, डेथ का कारण क्या है, फीवर, और जो इसका प्राइमरी जो नर्सिंग मैनेजमेंट होगा वो भी इसी से रिलेटेड होगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो फीवर से याद रखेंगे। एफ से क्या होगा बच्चों, फीवर। एफ से क्या होगा, फीवर। और फीवर बहुत तेज होता है जिसके कारण क्या पाई जाती है, एक्सेसिव स्वेटिंग भी पाई जाती है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वेटिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फीवर की हमने बात की, फीवर कितना होगा, हाइपरपायरेक्सिया 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर हम बात करें ई से एनसिफेलोपैथी। एनसिफेलोपैथी बच्चों ये क्या होता है, एनएमएस कंडीशन जो है वो क्या करती है, एनसिफेलोपैथी भी कोज करती है, जिसमें क्या होता है, पेशेंट में हमारे को मेंटल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे एंजाइटी हुआ, जैसे एजिटेशन हुआ, तो एनसिफेलोपैथी। बी फॉर वाइटल साइन इनस्टेबिलिटी। वाइटल साइन इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी, वाइटल साइन स्टेबिलिटी में आपको ध्यान रखना है, इनस्टेबिलिटी में कि इसमें क्या होता है, हार्ट रेट जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रेस्पिरेशन रेट जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बट जो बीपी रहता है वो क्या होता है, बढ़ता घटता रहता है, बढ़ता घटता रहता है। ध्यान से सुनिएगा। और यहीं पे आपसे इस बी से याद रखना है, वाइटल साइन इनस्टेबिलिटी से, कि इसमें क्या होता है, वेरिएशन आता है। क्या आता है बच्चों, वेरिएशन। वेरिएशन इन बीपी। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि एक कंडीशन ऐसी है, पेशेंट एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा है, उसमें मस्कुलर रिजिडिटी, फीवर और बीपी जो है वो क्या पाया जा रहा है, अनस्टेबल पाया जा रहा है। मतलब कभी बीपी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वो बात किसकी हो रही है, एनएमएस की बात हो रही है। क्लियर। तो वी फॉर वाइटल साइन इनस्टेबिलिटी। फिर हम बात करें ई फॉर एलिवेटेड सीपीके। एलिवेटेड सीपीके। सीपीके जो है वो क्या हो जाता है, एलिवेट हो जाता है। ये आपको डायग्नोस्टिक जो इवाल्युएशन करेंगे उसमें पता चलेगा। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है अगला आर। आर फॉर क्या होती है, रिजिडिटी। सीवियर क्या होती है, मस्कुलर रिजिडिटी होती है, क्योंकि आपको पता है कि डोपामाइन जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से सीवियर मस्कुलर रिजिडिटी पाई जाती है। और इसी रिजिडिटी के कारण क्या होता है, सीपीके जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो बच्चों बहुत ही इजी तरीका है कि यहां से हम एनएमएस के क्या कर सकते हैं, सिम्टम्स को याद कर सकते हैं। क्लियर। रही बात किसकी, एनएमएस के मैनेजमेंट की, तो यहां से भी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैनेजमेंट याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन कि एनएमएस जो है वो सीवियर केसेस में इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जो एनएमएस है उसमें मेन डेथ का कोज क्या है, फीवर। तो फीवर को हम सबसे पहले मैनेज करते हैं, किसको, फीवर को सबसे पहले मैनेज करते हैं। और मैनेज किससे करेंगे, आइस बाथ से। किससे करेंगे बच्चों, नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइस बाथ। आइस बाथ से हम क्या करेंगे, उसको मैनेजमेंट करेंगे, या हम ये कहेंगे आइस पैक जो है यूज करेंगे। जल्दी से जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। आइस बाथ के बाद में हम क्या करेंगे, पेशेंट को आईवी फ्लूइड जो है वो क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। आईवी फ्लूइड, क्योंकि क्या हो रहा है, डायरिया भी हो सकता है, स्वेटिंग भी हो रही है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हमारे को देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड देंगे। देन अगर पेशेंट को मैनेज कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम जो है वो क्या, मैकेनिकल वेंटिलेटर का भी यूज करेंगे। मैकेनिकल वेंटिलेटर का, क्योंकि ये क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, हम चांस नहीं ले सकते, पेशेंट की जान पे बनाई है, तो हम मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज करेंगे। रही बात आपसे ड्रग की बात पूछे, तो ड्रग में देखो एक ड्रग यूज करते हैं अपन, क्या, कौन सी, ब्रोमोक्रिप्टीन। ब्रोमोक्रिप्टीन ड्रग यूज करते हैं बच्चों। आपसे पूछेगा ये ब्रोमोक्रिप्टीन एनएमएस में क्यों यूज की जाती है, क्योंकि ये क्या होती है, ड्रग डोपामाइन एगोनिस्ट होती है। क्या होती है, डोपामाइन एगोनिस्ट होती है। डोपामाइन एगोनिस्ट क्या करेगी, जो डोपामाइन जो ब्लॉकेज हो रहा है उसको रिवर्स करेगी, जिससे क्या होगा, डोपामाइन के लेवल में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, और पेशेंट के सिम्टम जो है वो क्या होंगे, जो है वो उनकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट हम बात करें, अगर एक और ड्रग होती है जिसको बोलते हैं डेंट्रोलिन। कौन सी बोलते हैं, डेंट्रोलिन। और आपको यहां पे नोट कर लेना है, डेंट्रोलिन को ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है। क्या माना जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है, किसके लिए, एनएमएस के लिए। डेंट्रोलिन करती क्या है, डेंट्रोलिन जो होती है क्या होती है, मस्कुलर रिलैक्सेंट होती है। क्या होती है, मस्कुलर रिलैक्सेंट होती है, जो सीवियर मस्कुलर रिजिडिटी को ट्रीट करने के काम आती है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
जिससे कई सारे क्वेश्चन जो है वो निकल के आ सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए, देन उसके बाद में उसका मैनेजमेंट भी बता दिया। ठीक है, तो वापस हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि केवल हमारा काम ये ही नहीं है कि हम जो है क्वेश्चन का आंसर ढूंढें और बस बहुत हो गया। चारों ऑप्शन को और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमने ये कह दिया कि जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, वो है हमारा कौन सा, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। पर बच्चों यहाँ पे मैं दो बातें और बताना चाहूंगा, क्योंकि चारों जो ऑप्शन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन करेंगे वो भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे, जिसमें हमारे एक ही क्वेश्चन से कई सारे कंसेप्ट जो है वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आपके सामने जो है वो दो बड़े एग्जाम है। याद रखिएगा, आप जो सब तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि आसमां जो अपनी बुलंदी पे इतना इतराता है, आसमां जो अपनी बुलंदी पे इतना इतराता है, भूल जाता है कि जमी से ही नजर आता है। इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम आपके सामने कितनी भी बड़ी हो, अगर आपके मन में जोश और जुनून है तो आप उस मुसीबत का आसानी से सामना कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे हमारे पास है पहला ऑप्शन, टार्डिव डिस्काइनेशिया। नाम से ही पता चल रहा है डिस्काइनेशिया, डिस का मतलब डिफिकल्ट, काइनेशिया का मतलब मूवमेंट। यहाँ पे मूवमेंट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिफिकल्ट हो जाते हैं। डिफिकल्ट मूवमेंट। और वो मूवमेंट डिफिकल्ट कैसे होते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, जो वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इनवॉलेंट्री हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, इनवॉलेंट्री हो जाते हैं। यानी कि जो आपके वॉलेंट्री मूवमेंट है, जैसे लिप मूवमेंट, जैसे टंग मूवमेंट, जैसे फेस मूवमेंट, ये सब जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जो वॉलेंट्री होते हैं वो कैसे होने लग जाते हैं, इनवॉलेंट्री। यानी कि इंडिविजुअल का उस पर कंट्रोल नहीं रहता है, वो बार बार ट्रंक प्रोड्यूशन करेगा, लिप स्मैशिंग करेगा, फेस बनाएगा। ऐसे मूवमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, टार्डिव डिस्काइनेशिया। दूसरा ऑप्शन ब्रुगाडा सिंड्रोम की हम बात करें, ब्रुगाडा सिंड्रोम क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग हार्ट रिदम कंडीशन है। क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग हार्ट रिदम कंडीशन है। बच्चों ये क्या होता है, ये कंडीशन है जो कि किस वजह से, SCN5A, दोबारा से बोल रहा हूं, SCN5A जीन, इसमें म्यूटेशन के कारण होता है। पूछा जा सकता है कि ब्रुगाडा सिंड्रोम का मेन कोज क्या है, तो आपको बताना है कौन सा, SCN5A जो जीन होता है उसमें म्यूटेशन के कारण जो है ये पाया जाता है। होता क्या है इसमें कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल पाथवे होता है वो क्या हो जाता है, वो अब नॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेसिंग, मतलब हार्ट जो है वो क्या करता है, हार्ट जो है वो बहुत अधिक मात्रा में, बहुत तेज मात्रा में क्या करता है, पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें मूवमेंट पाए जाते हैं। किस कारण से, कि इलेक्ट्रिक सिग्नल पासेज जो है वो क्या हो गया, अब नॉर्मल हो गया, उसी को क्या बोलते हैं, ब्रुगाडा सिंड्रोम बोलते हैं। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करें एकथीसिया। एकथीसिया को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि एकथीसिया जो है वो ईपीएस का पार्ट है। टार्डिव डिस्काइनेशिया, एकथीसिया, डिस्टोनिया, सूडो पार्किंसोनिज्म, ये चार कंडीशन है जो ईपीएस का पार्ट है। और इसमें एकथीसिया में क्या होता है, इसको याद रखने का सीधा तरीका है, गाना सुना होगा आपने, करवटे बदलते रहे सारी रात हम, क्यों, क्योंकि उसको क्या हो रही है, बेचैनी हो रही है, एजिटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एजिटेशन हो रहा है, या हम कहें क्या हो रहा है, मस्कुलर, इसमें क्या हो रहा है, मस्कुलर एजिटेशन हो रहा है। इस वजह से क्या होता है, एजिटेशन का मतलब है एंजाइटी विथ रेस्टलेसनेस। इंडिविजुअल को लग रहा है कि उसके शरीर के अंदर जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, जिसकी वजह से उसको बेचैनी रहती है और वो क्या नहीं कर पाता, इनएबिलिटी टू सिट स्टिल। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। इनएबिलिटी टू सिट स्टिल क्या कहलाता है, तो वो एकथीसिया कहलाता है, जो कि ईपीएस का पार्ट होता है। ये इस कंडीशन में इंडिविजुअल को क्या होती है, एजिटेशन होता है, सीवियर मोटार रेस्टलेसनेस इसमें पाई जाती है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो एक जगह पर शांति से बैठ नहीं पाता। तो बच्चों देखिए, आज का हमारा ये क्वेश्चन ऑफ द डे जो है, हमने पूरी तरह से इसका पोस्टमार्टम कर लिया है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन प्लस इसके सारे ऑप्शन और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में हमारी बार बार मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।